जरा सोचिए, सुबह की चाय, त्योहार की मिठाई या बच्चों की टॉफी, चीनी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, जो चीज हम रोज खाते हैं वो बनती कैसे है? और वो बातें जो आपने सुनी होंगी, चीनी को फैक्ट्री में पैरों से कुचला जाता है, बहुत गंदे तरीके से बनाई जाती है, ये सब इंसानों के खाने लायक नहीं होता। क्या ये सच है या सिर्फ डर फैलाने वाली अफवाहें? यहीं से आज का ये वीडियो एक बड़ा पैटर्न तोड़ता है, क्योंकि आज हम अंदाजे नहीं लगाएंगे, आज हम अपनी आंखों से देखेंगे। आज हम आपको सीधे उस फैक्ट्री के अंदर लेकर चलेंगे जहां हरे भरे गन्ने से धीरे धीरे वही सफेद चीनी बनती है जो आपकी रसोई में रखी होती है। जरा कल्पना कीजिए, लाखों किलो गन्ना, विशाल मशीनें, भाप, आवाजें, दबाव और हर स्टेप पर एक नया सवाल। कौन सा स्टेप सबसे जरूरी है? लोगों को सबसे ज्यादा गलतफहमी किस जगह होती है? और सबसे बड़ा सवाल जो आप अभी सोच रहे हैं, क्या वो सच निकलेगा? इस वीडियो का वादा साफ है, अगर आपने इसे अंत तक देखा तो या तो आपकी सोच पक्की हो जाएगी या फिर पूरी तरह बदल जाएगी। बीच में छोड़ दिया तो आधा सच ही मिलेगा, और आधा सच हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो सवाल ये नहीं है कि चीनी कैसे बनती है, सवाल ये है कि आज के बाद आप चीनी को पहले जैसी नजर से देख पाएंगे या नहीं। और हाँ, अगर आपको सच जानना अच्छा लगता है, ऐसे फैक्ट्री प्रोसेस और रियल वीडियो पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी सच्चाई अपनी आंखों से देख सकें। चलिए अब फैक्ट्री के अंदर चलते हैं, क्योंकि असली सच्चाई वहीं से शुरू होती है। चीनी बनाने की शुरुआत इन्हीं हरे भरे गन्ने के खेतों से होती है। भारत की मिट्टी और सूरज की गर्मी गन्ने में मिठास भर देती है। फसल तैयार होने पर कटाई का समय आ जाता है। मशीन गन्ने को जड़ से काटती है और उसे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। पत्तों को अलग करके सिर्फ साफ गन्ना ही आगे भेजा जाता है। हार्वेस्टर और ट्रैक्टर को एक साथ एक ही गति पर चलना पड़ता है। किसान की मेहनत ही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। एक ट्रॉली भरने के बाद तुरंत दूसरी कतार में लग जाती है। कई जगहों पर आज भी मजदूर हाथों से गन्ने की कटाई करते हैं। यह काम बहुत मेहनत और ताकत का होता है। खेत के किनारे पर गन्ने का ढेर लग जाता है। ट्रक को ऊपर तक भरकर उसे अच्छे से बांधा जाता है। अब यह सारा गन्ना मिल की ओर जाने के लिए तैयार है। फैक्ट्री तक का सफर शुरू हो चुका है। गन्ना सूखने न पाए, इसलिए इसे 24 घंटे के अंदर प्रोसेस करना होता है। अब हम खेत से निकलकर सीधे शुगर मिल की तरफ बढ़ेंगे। गन्ने को फैक्ट्री तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक काम है। मिल के आसपास का पूरा इलाका गन्ने की खुशबू से भरा होता है। सीजन के दौरान यहां गादियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। चलो आगे बढ़ो। सुरक्षा और कतार बनाए रखने के लिए सख्त नियम होते हैं। सबसे पहले गाड़ी का वजन किया जाता है, जिसे हम धर्म कांटा कहते हैं। किसान को पेमेंट गन्ने के वजन और क्वालिटी के हिसाब से मिलता है। हर खेप की जांच होती है कि उसमें चीनी की मात्रा कितनी है। अगर गन्ना अच्छी क्वालिटी का है तो उसका दाम भी अच्छा मिलता है।
वजन की पर्ची मिलने के बाद गाड़ी अनलोडिंग यार्ड की तरफ बढ़ती है। यह गन्ने का यार्ड है जहां हजारों टन गन्ना जमा किया जाता है। अनलोडिंग के लिए ट्रक को सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। आजकल अनलोडिंग के लिए हाइड्रोलिक टिपर्स का इस्तेमाल होता है। यह मशीन पूरे ट्रक को एक बार में टेढ़ा कर देती है। गुरुत्वाकर्षण की मदद से मिनटों में पूरी गाड़ी खाली हो जाती है। जहां टिपर नहीं होते वहां ऐसे बड़े क्रेन गन्ने को उठाते हैं। यहां से गन्ना फैक्ट्री की मुख्य लाइन पर जाना शुरू होता है। अब यह गन्ना सफाई और कटाई के लिए आगे बढ़ रहा है। फैक्ट्री के अंदर अब असली शोर और काम शुरू होगा। यह मिल सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि लोहे और स्टील का एक छोटा शहर है। यहां बिजली बाहर से नहीं आती बल्कि फैक्ट्री अपनी बिजली खुद बनाती है। गन्ने के बचे हुए हिस्से को ईंधन की तरह जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है। इस सिस्टम से फैक्ट्री तो चलती ही है, बची हुई बिजली गांव को भी दी जाती है। मशीनों को चलाने के लिए अनुभवी और कुशल कारीगरों की जरूरत होती है। यहां सुरक्षा सबसे पहले आती है। बिना हेलमेट के अंदर जाना मना है। फैक्ट्री के अंदर का नजारा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। जिस गन्ने को हमने बाहर देखा था अब वो मुख्य मशीन की तरफ जा रहा है। ये मशीन गन्ने को बराबर फैला देती है ताकि आगे जाम न लगे। धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। अब गन्ने के सख्त डंडों को छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा। इन चाकुओं को चलाने के लिए बहुत शक्तिशाली मोटरों की जरूरत होती है। चाकू इतनी तेज घूमते हैं कि गन्ना पल भर में चूरा बन जाता है। अगला कदम है फाइबराइजर, जो गन्ने के रेशे रेशे अलग कर देता है। यह मशीन गन्ने को तोड़कर उसे रुई जैसा मुलायम बना देती है। अब गन्ने का हर सेल खुल चुका है और रस निकलने के लिए तैयार है। अगर कोई लोहे का टुकड़ा रह गया हो तो चुंबक उसे खींच लेता है। अब हम फैक्ट्री के सबसे मुख्य हिस्से मिल हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। यह मिल हाउस है जिसे फैक्ट्री का दिल कहा जाता है। यहां गन्ने के रेशों को भारी रोलर्स के बीच पूरी ताकत से दबाया जाता है। दबाव पड़ते ही गन्ने से सारा मीठा रस बाहर बहने लगता है। इन रोलरों पर सैकड़ों टन का दबाव डाला जाता है ताकि एक बूंद भी बर्बाद न हो। एक बार दबाने से काम नहीं चलता, इसे 4 से 5 बार निचोड़ा जाता है। बचे हुए रस को निकालने के लिए हम उस पर गर्म पानी छिड़कते हैं। आखिरी मिल तक पहुंचते पहुंचते गन्ने का सारा रस निकल चुका होता है। अब जो सूखा भूसा बचा है उसे बगास कहते हैं, जो ईंधन बनेगा। निकला हुआ रस अभी गंदा है और उसमें गन्ने के छोटे टुकड़े मिले हुए हैं। इस घूमने वाली छलनी से रस को पहली बार साफ किया जाता है।
रस में बची हुई गंदगी को अलग करके वापस मिल में भेज दिया जाता है। अब ये कच्चा रस आगे की सफाई प्रक्रिया के लिए जमा हो गया है। कंप्यूटर से हर पल नापा जाता है कि कितना लीटर रस बन रहा है। रस को खराब होने से बचाने के लिए उसे तुरंत गर्म किया जाता है। चूना मिलाने से गंदगी जमने लगती है और रस साफ होने लगता है। भारतीय चीनी का सफेद रंग सल्फर प्रक्रिया से ही आता है। अब यह गर्म रस सबसे बड़े टैंक क्लैरिफायर में जाने के लिए तैयार है। यह क्लैरिफायर है जहां रस को कई घंटों तक शांत रखा जाता है। भारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और साफ रस ऊपर तैरने लगता है। ऊपर तैरता हुआ यह सुनहरा रस अब बिल्कुल साफ है। जो गंदगी नीचे बैठी थी उसे फेंका नहीं जाता, उसे फिल्टर किया जाता है। इस मशीन में वैक्यूम की मदद से बची खुची चीनी भी निकाल ली जाती है। यह निकली हुई मैली खेतों में खाद के रूप में बहुत काम आती है। साफ रस में अभी भी 85% पानी है, जिसे उड़ाना जरूरी है। इन बड़े बर्तनों में रस को भाप से उबाला जाता है। यहां हवा का दबाव कम करके रस को कम तापमान पर उबाला जाता है। वैक्यूम के कारण चीनी जलती नहीं है और उसका रंग साफ रहता है। एक बर्तन की भाप दूसरे बर्तन को गर्म करती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। जैसे जैसे पानी उड़ता है, पतला रस गाढ़े सिरप में बदलने लगता है। प्रक्रिया के अंत में हमें शहद जैसा गाढ़ा सिरप मिलता है। ऑपरेटर जांचता है कि सिरप सही गाढ़ा हुआ है या नहीं। दानेदार चीनी बनाने के लिए इस सिरप को एक बार फिर साफ किया जाता है। अब यह गाढ़ा सिरप फैक्ट्री की सबसे ऊपरी मंजिल पैन फ्लोर पर भेजा जाएगा। यहां सिरप को स्टोर किया जाता है ताकि दाना बनाने का काम शुरू हो सके। यह है पैन फ्लोर, जहां असली जादू होता है, सिरप का चीनी बनना। दाना बनाने का काम एक कला है जिसे सिर्फ अनुभवी कारीगर ही कर सकते हैं। चीनी बनने की शुरुआत बीज डालने से होती है ताकि दाने बनने शुरू हों। इस प्रक्रिया में लाखों छोटे छोटे क्रिस्टल एक साथ पैदा होते हैं। कारीगर बार बार जांचता है कि दाने का साइज सही है या नहीं। दानों को बड़ा करने के लिए धीरे धीरे और सिरप डाला जाता है। अब यह मिश्रण राब बन चुका है, जिसमें चीनी और शीरा दोनों मिले हुए हैं। जब दाना तैयार हो जाता है तो वैक्यूम को तोड़ दिया जाता है। फिर टनों गर्म राब को नीचे बड़े टैंकों में गिराया जाता है। यहां इस मिश्रण को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर चीनी के दाने और भी मजबूत और बड़े हो जाते हैं। फैक्ट्री में 3 तरह की चीनी बनती है, लेकिन हम सबसे अच्छी क्वालिटी पर फोकस करेंगे। The lab reconfirms that the crystals are fully formed.
अगर दाने सही हैं, तो इसे अगली मशीन में भेजने की मंजूरी मिलती है। अब चीनी और शीरे को अलग करने का समय आ गया है। यह मिश्रण अब फैक्ट्री के सबसे तेज घूमने वाले हिस्से की तरफ जा रहा है। यहां सेंट्रीफ्यूगल मशीनें तैयार हैं, जो वॉशिंग मशीन की तरह काम करती हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे काले रंग के मिश्रण से सफेद चीनी निकलती है। ये मशीनें कपड़े सुखाने वाली मशीन की तरह बहुत तेज घूमती हैं। सबसे पहले इसमें वो काला भूरा मिश्रण भरा जाता है। मशीन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि गुरुत्वाकर्षण से 1000 गुना ज्यादा ताकत लगती है। घूमने की वजह से काला शीरा जाली से बाहर निकल जाता है। बचे हुए रंग को हटाने के लिए उस पर गर्म पानी की बौछार की जाती है। और देखिए कैसे पल भर में काला रंग गायब हो गया और सफेद चीनी निकल आई। ये अब बिल्कुल शुद्ध चीनी है, लेकिन अभी ये गीली है। मशीन रुकने पर एक खास खुरचनी चीनी को काटती है। सारी चीनी नीचे गिरकर कन्वेयर बेल्ट पर जमा हो जाती है। जो काला शीरा निकला है उसे अलग जमा कर लिया जाता है। यह पूरा काम कंप्यूटर से कंट्रोल होता है, इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं। गीली चीनी को आगे ले जाने के लिए ग्रास हॉपर बेल्ट का इस्तेमाल होता है। चीनी अभी गर्म है और उसमें थोड़ी नमी बाकी है। अगर आप इसे अभी छुएंगे तो यह बहुत गर्म होगी। अब इसे सुखाने के लिए ड्रायर हाउस में ऊपर भेजा जा रहा है। फैक्ट्री में कुछ मशीनें बिना रुके 24 घंटे लगातार चलती रहती हैं। अब हम चीनी को पूरी तरह सुखाकर उसे दानेदार बनाएंगे। अगले पड़ाव पर चीनी को ठंडी हवा और गर्म हवा से गुजारा जाएगा। चीनी को दानेदार और भुरभुरा बनाने के लिए उसे इस बड़े ड्रम में सुखाया जाता है। ड्रम के अंदर चीनी को बार बार ऊपर से नीचे गिराया जाता है। गर्म हवा बची हुई सारी नमी को सोख लेती है। गर्म करने के बाद उसे तुरंत ठंडी हवा से ठंडा करना भी जरूरी है। अब ये चीनी चिपकती नहीं है और एकदम खिली खिली हो गई है। अब इसे छंटाई के लिए फैक्ट्री के सबसे ऊंचे हिस्से पर भेजा जाता है। The machines installed here act like sieves and sort the sugar. बाजार में चीनी अलग अलग साइज में बिकती है, छोटी, मध्यम और मोटी। जो दाने बहुत बड़े या जुड़े हुए होते हैं उन्हें अलग हटा दिया जाता है। सबसे बड़े और चमकदार दानों को एम ग्रेड कहा जाता है, जो सबसे महंगा बिकता है। उससे छोटे दानों को एस ग्रेड कहते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। चीनी की धूल बहुत ज्वलनशील होती है, इसलिए उसे तुरंत खींच लिया जाता है। पैकिंग से ठीक पहले आखिरी बार चुंबक से जांच की जाती है। अलग अलग क्वालिटी की चीनी को अलग अलग बड़े टैंकों में जमा किया जाता है। यहाँ हजारों टन चीनी पैकिंग के इंतजार में रखी रहती है।
पैकिंग में जाने से पहले लैब में इसकी सफेदी और चमक की जांच होती है। जब क्वालिटी की मुहर लग जाती है तभी चीनी आगे बढ़ती है। अब यह सफर अपने आखिरी पड़ाव यानी पैकिंग और सप्लाई की तरफ बढ़ रहा है। शोर शराबे से दूर यह लैब फैक्ट्री का दिमाग है जहां हर चीज की जांच होती है। गन्ने के रस से कर आखिरी दाने तक हर स्टेप का सैंपल यहां आता है। सबसे पहले मिठास चेक की जाती है कि गन्ने में चीनी की मात्रा कितनी है। यह पोलारीमीटर मशीन है जो बताती है कि चीनी कितनी शुद्ध है। चीनी में नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो पैकेट में जम जाएगी। दानों का साइज एक जैसा है या नहीं, यह भी जांचना जरूरी है। रसायनों से यह पता लगाया जाता है कि चीनी में कोई हानिकारक एसिड तो नहीं बचा। चीनी को सफेद बनाने वाला सल्फर तय सीमा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सारी रिपोर्ट कंप्यूटर में सेव होती है ताकि क्वालिटी हमेशा एक जैसी रहे। चीनी के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है। फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करके दोबारा खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पानी इतना साफ होता है कि इसमें मछलियां भी जिंदा रह सकती हैं। और चिमनी से निकलने वाला धुआं भी लगातार चेक किया जाता है। लैब से ओके मिलने के बाद ही चीनी को पैकिंग के लिए भेजा जाता है। पैकिंग एरिया में जाने से पहले सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। अब हमारी चीनी पूरी तरह तैयार है और पैकिंग हॉल में पहुंच चुकी है। यहां मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली है और काम बहुत तेजी से होता है। अब आखिरी चरण शुरू होता है, आपके घर तक पहुंचने वाली पैकिंग। यह मशीन अपने आप 50 किलो चीनी तौलकर बोरी में भर देती है। वजन एकदम सटीक होता है, न 1 ग्राम कम न ज्यादा। मशीन पलक झपकते ही बोरी का मुंह सिल देती है। हर बोरी पर बनने की तारीख और बैच नंबर छापा जाता है। पैकिंग हॉल से निकलकर अब ये बोरियां गोदाम की तरफ जा रही हैं। बड़े बोरों के अलावा घरों के लिए छोटे 1 किलो के पैकेट भी यहीं बनते हैं। हर बोरी पर बनने की तारीख और बैच नंबर छापा जाता है। बोरियों को एक खास तरीके से लगाया जाता है ताकि वे गिरे नहीं। बारिश और नमी से बचाने के लिए इन्हें अच्छे से ढककर रखा जाता है। ऑर्डर मिलने पर फोर्कलिफ्ट इन्हें ट्रकों तक पहुंचाती है। अब ये चीनी बाजार में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आराम से। देश के कोने कोने तक मिठास पहुंचाने के लिए ट्रक लोड हो रहे हैं। किसान के खेत से शुरू हुआ ये सफर यहाँ खत्म होता है। कड़ी मेहनत और आधुनिक तकनीक से ये शुद्ध चीनी आपकी रसोई तक पहुंचती है। और इस तरह हमारी मॉडर्न फैक्ट्री में गन्ने से दानेदार चीनी बनाई जाती है। तो दोस्तों, अब जब आपने अपनी आंखों से पूरा प्रोसेस देख लिया, गन्ने से लेकर सफेद चीनी बनने तक, तो एक बात साफ हो जानी चाहिए,
जो बातें सालों से फैलाई जाती रही हैं, वो ज्यादातर अधूरी जानकारी और अफवाहों पर टिकी थीं। हकीकत यह है कि आज की आधुनिक फैक्ट्रियों में हर स्टेप कंट्रोल, सफाई और नियमों के साथ होता है। मशीनें काम करती हैं, इंसान निगरानी करता है और हर चीज एक तय प्रक्रिया से गुजरती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि चीनी कैसे बनती है। सबसे जरूरी बात यह है कि अब आप बिना जाने किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि सच हमेशा देखने से समझ में आता है, सुनने से नहीं। अगर इस वीडियो ने आपकी कोई गलतफहमी दूर की है, अगर आपने आज कुछ नया सीखा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें बताता है कि आप सच जानना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही रियल फैक्ट्री प्रोसेस, पर्दे के पीछे की सच्चाई और बिना मिलावट की जानकारी आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि वो भी अफवाहों से बाहर निकलकर हकीकत देख सकें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप ये वीडियो भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए सच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।